नमस्कार दोस्तों, तेज इंस्टीट्यूट के इस व्याख्यान श्रृंखला में पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं तेज प्रताप कुमार तेजस्वी आप सभी का स्वागत करते हुए हर्ष महसूस करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तेज इंस्टीट्यूट व्याख्यान श्रृंखला के तहत अभी राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लंबी कविता पर बात कर रहे हैं। और यह बातचीत की जो सिलसिला है, इस बातचीत की सिलसिला का, या आप यूं कहें कि व्याख्यान का यह 16वां व्याख्यान श्रृंखला है। 15 व्याख्यान हम लोगों ने अभी तक में 15 व्याख्यान के तहत इस कविता के मर्म को समझने का कोशिश किया है। अब हम 16वें व्याख्यान के तहत इस कविता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, निराला शब्द प्रयोग में माहिर हैं और शब्दों के द्वारा अर्थ ध्वनित करने में या अर्थ की ध्वनि व्यंजना करने में उनसे बड़े कवि के रूप में छायावाद में आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। निराला ने अपनी कविताओं में मां दुर्गा के शक्ति रूप को दिखाने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, झक झक झलकते। झक झक झलकना जो है ये आप देशज शब्द है या एक प्रकार का आपका सकते मुहावरा है, मतलब निरंतर प्रकाश होते रहना। ठीक है, झक झक झलकना। और झक झक झलकना में आप देखेंगे, जैसे देखिए पंक्ति ही है इसका कि झक 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 झलकती वहनी वामा के दृग त्यों तो। झक झक झलकती वहनी वामा के दृग त्यों, पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त। फिर खींचा न धनु मुक्त ज्यों, बंधा में हुआ त्रस्त। अब इसमें आप देखिए कि इस झकझक झलकती से किस प्रकार से शक्ति के प्रकोप का, शक्ति के प्रकाश का निराला ने चित्र खींचा है, चित्र दिखाया है कि वह जो उनका जो रूप है, माँ दुर्गा का जो रूप है या शक्ति का जो रूप है, वो झक झक झलकती है। झक झक झलकना मतलब बार बार झलकना, ऐसी झलक जिसकी झलक से आपके आभा जो है, मन की आभा जो है प्रकाशित होती हो, आपको एक डर पैदा हो जाए। तो प्रकाश में भी एक ताकत होती है ना, जैसे बिजली का चमकना। आप देखते होंगे जब बिजली चमकती है तो मानव को डरा देती है। ठीक उसी प्रकार से मां शक्ति का जो यहाँ पर रूप है वह झक झक झलकते हुए रूप है, जिससे राम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यह देशज प्रयोग है, और आप जानते हैं निराला की यह लंबी कविता संस्कृत निष्ठ शब्दों में है। संस्कृत निष्ठ शब्दों के बीच में देशज शब्दों का सुंदर प्रयोग की कला अगर आपको सीखना है तो निराला से बेहतर आपको कोई नहीं सिखा सकता है। तो हम जब किसी युग की कविताओं को पढ़ते हैं तो हमें उस युग की कविता को पढ़ते वक्त यह भी ख्याल रखने की आवश्यकता होती है कि हम उस युग के बड़े कवि के शब्द प्रयोग को कैसे पढ़ रहे हैं, शब्द प्रयोग का अर्थ कैसे देख रहे हैं, और शब्द प्रयोग को सीख रहे हैं या नहीं। अगर सीखने की कला आप में नहीं है तो कोई भी सर्व से सर्वश्रेष्ठ कृति भी आपके लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि सीखना, अनुकरण करना भी एक कला है। तो एक बात तो ये, और आप देखेंगे इस शब्द के अर्थ, अगर आप इस शब्द के उत्पत्ति के बारे में पता करना चाहेंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी।
कुछ शब्द ऐसे भी गढ़े जाते हैं जो लोक भाषाओं में प्रचलित हैं। जैसे आंचलिक शब्द में आपको डिक्शनरी नहीं मिलेगी, लेकिन वो प्रयोग है, और ऐसा नहीं है कि एक दिन के प्रयोग है। सभ्यता के विकास के क्रम में निरंतर हस्तांतरित होती हुई बोली और शब्द हैं, और जब निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित कोई शब्द होता है तो उसके अर्थ को तलाशने में कई बार मुश्किल पैदा होती है। जैसे जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, और यूपीएससी की तैयारी में जब आप इतिहास को पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको कई शब्दों के अर्थ, कई स्रोतों के स्रोत नहीं मिलेंगे, लेकिन उनका प्रयोग है, ऐसी मान्यता है। तो कई बार कुछ शब्दों की का प्रयोग का सही सही अर्थ हमें शब्दकोश में भी नहीं मिलता, लेकिन वो प्रचलित है और उनका प्रयोग धड़ल्ले से होता जा रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये आम बोलचाल की भाषा है। और इसके बाद निराला क्रोध को दिखाने में क्रोध को दिखाते हैं, और निराला कहते हैं कि जब मैंने माँ दुर्गा के ऐसे रूप को देखा जो झकझक झलकती थी, तो मेरे दोनों हाथ बंध गए, मुझ में धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का सामर्थ्य नहीं रहा। वह राम का रहा है जिस राम ने अपने धनुष से मारीच जैसे आप देखिए, जिस मारीच जैसे राक्षस का वध किया, जिसने तारका जैसे राक्षस का वध किया, वह कह रहा है कि मैं जिसने खरदूषण जैसे राक्षसों का वध किया, वह कह रहा है कि मेरे बाणों पर मैं अपने बाण नहीं चढ़ा सका, या आप यह कहिए कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में मैं असमर्थ रहा। इतना कहकर राम मौन हो गए। निराला ने अपने शब्दों के माध्यम से महाशक्ति का जो वर्णन किया और राम की चिंता का जो शब्द रूप दिया, वह अनुकरणीय है। यह दृश्य, आप अगर कोई चित्रकार है और इस दृश्य को शब्द को पढ़ करके एक रूप देना चाहता हो, या उसे कोची के आधार पर उतारना चाहता हो, तो वह उतार सकता है। और आप यह भी कह सकते हैं कि किसी चित्रकार को इस ऐसे प्रयोग चित्र बनाने के लिए भी मजबूर कर सकता है। और दूसरी बात आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर कोई रंगमंच के अध्येता है या रंगमंचीय जिनमें ज्ञान है, वह भी अगर इस दृश्य को रंगमंच पर उतारना चाहता हो तो वह उतार सकता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक खूबी और खासियत है, ये अक्सर बड़े कवियों की खासियत होती है। स्वाभाविक है, जीवन है, और कविता क्या है? कविता कहीं न कहीं जीवन की पुनर्रचना है। कविता कहीं न कहीं मनुष्य जीवन के दुख दर्दों को और सुख के समन्वय को शब्दबद्ध रूप देने की कोशिश है। तो जब निराला अपनी कविताओं में जब भी बात करते हैं, जब निराला अपनी कविताओं में शब्द प्रयोग करते हैं, शब्द गढ़ते हैं, वो कहीं न कहीं मनुष्य के को परिभाषित कर रहे होते हैं। और जब मनुष्य है तो वहां आशा और निराशा अवश्य होगा। और हम देखते हैं कि निराला आशा और निराशा के बड़े कवि हैं। मैं अगर ये कह रहा हूं कि आशा और निराशा के बड़े कवि हैं, तो इस पर भी गौर करने की जरूरत है, गौर करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि निराला ने अपने जीवन में अनेक हताशा के पल देखे थे, हताश की स्थिति में अपने आप को देखे थे। और दूसरी तरफ वे उनके जीवन में भी ऐसी अनेक पक्ष आए जहां पर उन्होंने आशा का संचार किया था। उनकी कविताएं इन दो भावों के बीच समन्वय बनाते हुए आगे बढ़ती है। जीवन की आशा और निराशा से उपजी कविता, यह कविता
अपने युग के संतरास से जुड़ जाती है। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, कोई भी कविता की सार्थकता तभी होती है, बड़ी कविता की या लंबी कविता की सार्थकता तभी होती है जब वह निज जीवन से उत्पन्न होती है, निज वेदना से उत्पन्न होती है और अपने युग को उसमें व्याप्त कर लेती है, अपने युग को उसमें समा लेती है, तो वह रचना वाकई बड़ी रचना बन जाती है। निराला की राम की शक्ति पूजा भी कहीं न कहीं वेदना से उपजी हुई कविता है, और जब वेदना से उपजी कविता है तो इस वेदना में भारत के जनमन की वेदना शामिल हो जाती है, और अपने नायक को मनुष्य के रूप में चित्रित करते हैं। निराला के राम की शक्ति पूजा की सार्थकता इसी बात में है कि वह निराला ने राम को यहाँ पर मनुष्य के रूप में चित्रित किया है। हालांकि राम कथा जो है मनुष्य जीवन की कथा नहीं है, ये बात मैं बड़े सावधानी के साथ और बड़ी सघनता के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि राम कथा पर अनेक बहसें हैं, अनेक विवाद हैं और उनकी प्रामाणिकता पर संदेह है। बहरहाल, बल्कि वह एक राज परिवार में पैदा लिए हुए दो राजकुमारों एवं सीता के जीवन संघर्ष की कथा है। अब देखिए, मनुष्य, अगर हम राजकुमारों और मनुष्यों के बीच में तुलना करें तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि राजकुमार का जीवन संघर्ष अलग होता है और मनुष्य का जीवन संघर्ष अलग होता है, एक आम मनुष्य का जीवन संघर्ष अलग है। अगर हम आम मनुष्य बनाम राज्य परिवार के व्यक्ति को केंद्र में रख करके इस कविता की व्याख्या करें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर राम का जो व्यक्तित्व है वो आम मनुष्य के सापेक्ष में अलग है। दूसरी बात कि कई बार कहा जाता है कि यह एक मतलब यह एक काल्पनिक कथा है, इसमें कल्पना के भी प्रधान तत्व हैं, इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता नहीं है। बहरहाल, मैं उन सब विषयों पर नहीं जाऊंगा, ये सब विवाद के विषय है। लेकिन इस कथा के में अन्य पात्र की भूमिका सिर्फ सहायक की है, और मेरा मानना है कि किसी कथा का सूत्रधार अवश्य महत्वपूर्ण होता है, परंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण सूत्रधार के सहायक पात्र होते हैं। राम कथा की खूबसूरती या राम कथा की महानता इसमें है कि वह अन्य सहायक पात्रों से निर्मित है, अन्य सहायक पात्रों की सहायता से राम को रावण पर प्राप्त विजय की उपलब्धि है, और अगर अन्य सहायक पात्र नहीं होगा किसी भी कथा में तो उसकी उपलब्धि संदिग्ध मानी जाएगी। राम की शक्ति पूजा में जामवान वह सूत्रधार है जिसके बिना राम की शक्ति पूजा अधूरी है। आप राम की शक्ति पूजा की बात कीजिए या रामचरितमानस की बात कीजिए, जाम्बवान एक ऐसे चरित्र हैं वहां पर जिस चरित्र के बिना राम कथा या राम कथा की जो ताकत है वो गौण मानी जा सकती है। या एक तरह के आप कह सकते हैं कि मतलब एक पूर्वाग्रह से चिंतित, पूर्वाग्रह से भी ग्रस्त टिप्पणी हो सकती है, परंतु यह सच है कि जाम्बवान अगर नहीं होते तो हनुमान की जो ताकत थे उस ताकत का आभास नहीं होता। उसके दो तीन वजह मैं देखता हूँ। एक तो जब किसी भी दल में, किसी भी संगठन में या किसी भी युद्ध में अगर कोई अनुभवी व्यक्ति होता है तो वह अनुभवी व्यक्ति हर पात्रों की शक्ति को जानता है। जाम्बवान एक ऐसे व्यक्ति हैं यहाँ पर
जो जाम्बवान एक ऐसे सेना नायक हैं, व्यक्ति नहीं, क्षमा कीजिए, व्यक्ति नहीं, सेना नायक हैं, जो भालुओं के सेना नायक हैं। वो हर एक की शक्ति को जानता है, राम की शक्ति को जानता है, हनुमान की शक्ति को जानता है, और अनुभवी है, सबसे वृद्ध है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि उनके बिना राम कथा अधूरी मानी जाती। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं इस कथा में, कि इस संदर्भ में, कि राम को भी शक्ति का एहसास जाम्बवान ने दिलाया था, एक सुझाव दिया था और एक मार्ग दिखाया था, और हनुमान को भी। तो अगर कोई पात्र अपने सूत्रधार को दिशा दिखाने का काम करता है, तो वह पात्र, उस पात्र की भूमिका गौण नहीं मानी जाएगी, या उस पात्र की भूमिका नगण्य नहीं मानी जाएगी। जिस प्रकार से आप जब जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त पढ़ेंगे, तो चंद्रगुप्त में जो चाणक्य की भूमिका है वह बड़ी भूमिका है। ठीक उसी प्रकार से राम कथा में जाम्बवान की बड़ी भूमिका है। बहरहाल वे कहते हैं, राम की चिंता मिटाते हुए कहते हैं कि हे रघुवर, मैं विचलित होने का कोई कारण नहीं देखता। आप विचलित हो रहे हैं, मैं विचलित होने का कोई कारण नहीं देखता। हे सिंह जैसे बलवान पुरुष, आप जो है सिंह जैसे बलवान पुरुष हैं, आप में सिंह जैसा पुरुषार्थ है, आपकी ताकत सिंह जैसी है, आपकी गर्जना से सैनिक मतलब विपक्ष दलों की सेनाओं में भगदड़ मच जाती है। तो आप सिंह की तरह गर्जना कर सकते हैं। ठीक है, तुम भी यह शक्ति धारण करो। मतलब अगर आपने यह देखा कि रावण के आमंत्रण पर मां शक्ति स्वयं उतर आई है युद्ध करने में, तो यह शक्ति आप भी हासिल कर सकते हैं, यह शक्ति आप भी धारण कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है? तो यह करना है, आराधना को दृढ़ आराधना से दो उत्तर। मतलब अगर कोई आराधना के बल पर यह ताकत हासिल की है, तो आप भी समर्थ है, आप भी आराधना कीजिए। आप भी जैसे आप यहाँ पर एक शब्द मैं आपको बताऊं, हिटलर ने कहा था, हिटलर के बारे में कहा जाता है कि मतलब वो बहुत उग्रवादी थे और मतलब फासिस्ट थे। फासिस्ट मतलब हिटलर शाही, मतलब हिटलर शाही विश्व विख्यात है, मतलब जिसको चाहा वहीं दबा दिया, जिसको चाहा मार दिया, खत्म कर दिया। बहरहाल तो हिटलर का जीवन संघर्ष बड़ा मतलब आपके प्रेरणादायक भी है, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा था और हिटलर के विचारधारा से मेरी सहमति नहीं है, क्योंकि हिंसा का समर्थन कभी भी मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि हिटलर ने कहा था कि शक्ति ही शक्ति की पूजा करती है। तो इस यहाँ पर इसको आप जब भी इसकी व्याख्या करें तो इस संदर्भ में भी करें कि जाम्बवान जो कहते हैं शक्ति ही शक्ति की उत्तर है, शक्ति ही शक्ति के उत्तर है। तो इसलिए आप आराधना का उत्तर आराधना से दो। तुम विजय के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तभी महान होता है जब विजय के जब जिस कार्य में वे संलग्न होते हैं उस कार्य को मुकाम तक ले जाते हैं। तुमने रावण से युद्ध छेड़ रखी है, और इस युद्ध में अगर आपकी विजय नहीं होती है तो आप जो है आपकी जगहसाई होगी, और इस जगहसाई से बचने का एकमात्र उपाय है आप प्राणों की बाजी लगा दीजिए। तो इसलिए ये कहते हैं कि आप इस विजय को प्राप्त करने के लिए प्राणों की बाजी लगा दीजिए। रावण अशुद्ध होकर भी सबको त्रस्त कर सकता है। रावण जो अशुद्ध है, अधर्मी है, पापी है, ये निराला कहते हैं। ठीक है, तो अगर वह सबको त्रस्त कर सकता है, सबको परेशान कर सकता है, तो तुम तो अधर्मी नहीं हो, तुम तो
बलवान हो, तुम तो पुरुषार्थ के प्रतीक हो, तुम तो शील और शिष्ट के प्रतीक हो, तो तुम भी उसे निश्चय ध्वस्त करोगे या तुम भी यह शक्ति हासिल करोगे, यह मुझे विश्वास है। तुम शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, तब तक युद्ध भूमि को छोड़ दो। मतलब तुम करो शक्ति की मौलिक कल्पना। इस मौलिक कल्पना पर मेरी असहमति है। मेरा मानना है कि यह मौलिक कल्पना नहीं है, बल्कि प्राचीन परंपरा से आ रही विधि विधान है या एक कल्पना है। इसकी व्याख्या, इसके संदर्भ में तर्क मैं दूसरे व्याख्यान में दूंगा, इस व्याख्यान में नहीं। इस व्याख्यान के श्रृंखला को थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ा रहा हूं। जब तक तुम्हें सिद्धि प्राप्त ना हो तब तक युद्ध भूमि में के नायक लक्ष्मण है। ये जाम्बवान कह रहे हैं और राम से कह रहे हैं कि तुम सिद्धि की प्राप्ति के लिए आराधना करो, और जब तक तुम्हें सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी, तब तक इस युद्ध के नायक जो है वो लक्ष्मण होंगे, और उनके मध्य भाग में अंगद है। मैं भालू की सेना लेकर हमेशा खड़ा रहूंगा, और उनके बाएं भाग में हनुमान रहेंगे, और नील जैसे अनेक छोटे छोटे सेना नायक हैं। सुग्रीव, विभीषण और अन्य वानर सेनापति जहां भय होगा वहां उपस्थित रहेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ बातचीत की। हमने कहा कि मैं आपको इस मौलिक कल्पना के संदर्भ में, मौलिक कल्पना के पक्ष में नहीं खड़ा हूं कि यह निराला की मौलिक कल्पना नहीं है, बल्कि यह प्राचीन परंपरा से विकसित परंपरा है। तो क्यों मैंने ऐसा कहा, इस संदर्भ में हम लोग कल के व्याख्यान में देखेंगे, क्योंकि यह व्याख्यान लंबा हो जाएगा। यूट्यूब की अपनी एक सीमा है, व्याख्यान की भी अपनी एक सीमा होती है। हम उस सीमा का ख्याल रखते हुए अपने व्याख्यान तैयार करते हैं। इसमें रामविलास शर्मा के विचार आएंगे, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर के विचार आएंगे, इसमें निराला के चतुरी चमार का प्रसंग आएगा, इसमें डॉक्टर नगेंद्र के विचार आएंगे, और इन सब के विचार से सामंजस्य और समन्वय स्थापित करते हुए और पक्ष विपक्ष में संबंध स्थापित करते हुए, संघर्ष करते हुए फिर मेरा अपना विचार है। तो इन तमाम चीजों को समझने के लिए मुझे लगता है एक व्याख्यान की आवश्यकता है, या उस व्याख्यान के तहत ही हम और आगे बात को बढ़ाएंगे। तो हम अपनी व्याख्यान को यही अंत करते हैं, और वही आग्रह आप सभी से, जो आग्रह निरंतर हम करते हैं आपसे, कि अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप किसी विश्वविद्यालय के पीएचडी के एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी से जुड़े हुए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, वो सीयूईटी, यूजी पीजी हो या डीएसएसबी हो, पीजी पीजीटी टीजीटी हो, अथवा किसी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी हो, जैसे वर्तमान में हरियाणा पब्लिक लोक सेवा के तहत, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत, हरियाणा लोक सेवा आयोग के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत
उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है, बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है। तो इन तमाम तैयारियों, इन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं या अगर आप अपनी लगन से, मेहनत से एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आप तेज इंस्टीट्यूट से जुड़िए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको यहाँ निराशा हाथ नहीं लगेगी। वक्त लगेगा, लेकिन जब आप वक्त देकर तप कर सोना बनेंगे तो वह सोना इतना चमकीला होगा, इतना निखरेगा कि उसके प्रकाश चारों ओर फैलेगी। किसी भी पाठ्यक्रम को समझने में, किसी भी पाठ्यक्रम की वैचारिकी को समझने में एक समय लगता है, किसी पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में एक समय लगता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि निराला की राम की शक्ति पूजा लंबी कविता है, बिल्कुल है, उसमें कोई शक नहीं है। इस कविता पर अगर बातचीत की जाती तो 5-6 व्याख्यान में भी इस कविता को खत्म किया जा सकता था, या 1-2 व्याख्यान के तहत भी इनकी कुछ कुछ विशेषताओं को लेकर के खत्म करते थे, परंतु उससे आपको हासिल क्या होता? मेरा मानना है कि क्लास वही गुणवत्तापूर्ण है जो आपको सिखाता है, पाठ्यक्रम वही गुणवत्तापूर्ण है या पाठ्यक्रम वही बेहतर है जो आप में सोचने, समझने और विचार करने की ताकत पैदा करता है, बारीकियों को समझाने की कोशिश करता है। अगर आप तेज इंस्टीट्यूट के इस व्याख्यान श्रृंखला 1 से लेकर 16 व्याख्यान को देखेंगे या देखा होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप छायावादी कविता की मुख्य विशेषता को समझ गए होंगे। आप छायावादी कवियों में निराला कैसे विशिष्ट है उसको समझ गए होंगे। आप छायावादी कविता के भाषा प्रयोग को समझ गए होंगे। आप छायावादी कविताओं के गुण धर्म को समझ गए होंगे और आप राम की शक्ति पूजा के सहारे जो विचारकी हैं, उनके शब्द प्रयोग हैं, भाषात्मक ज्ञान है, उन तमाम चीजों को समझ गए होंगे। इसके अलावा भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का परिप्रेक्ष्य समझे होंगे, उसमें गांधी की भूमिका को समझे होंगे, आदि आदि और आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से जिस कार्य में समय लगता है उस कार्य का परिणाम बहुत बेहतरीन होता है। हमारे साहित्यिक परंपरा में गजानन माधव मुक्तिबोध हुए, जिन्होंने कमायनी एक पुनर्विचार पुस्तक लिखने में 22 वर्ष गुजार दिए। शरत चंद्र की जीवनी लिखने में विष्णु प्रभाकर ने 14 वर्ष गुजार दिया। मैं इन तमाम चीजों का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं आपके सामने ताकि आप चीजों की गहराइयों को समझें। ठीक है, तो इसलिए किसी चीज में अगर समय देते हैं आप तो उससे कुछ प्राप्त भी करते हैं, हासिल भी करते हैं। और मेरा मानना है कि तेज इंस्टीट्यूट की जो यह व्याख्यान श्रृंखला है वह आपको और मुझे खुद कहीं न कहीं समृद्ध करता जा रहा है, और ऐसी समृद्धि है यह जिस समृद्धि में मैं राम के शक्ति पूजा में गोता लगा रहा हूँ, राम के चरित्र में गोता लगा रहा हूँ, रावण के चरित्र में गोता लगा रहा हूँ, जाम्बवान के चरित्र में गोता लगा रहा हूँ। मतलब आप यह कहिए कि मैं 21वीं सदी में होकर 2024 में होकर के मैं 1930 से 1940 ईस्वी को जी रहा हूँ, और यह जीना कहीं न कहीं सुखद और सार्थक है। तो चलिए, इन तमाम बातों के बाद
मैं आपको पुनः बधाई देता हूं। आप जुड़े रहिए। अगर आपको यह व्याख्यान पसंद आता है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए, इसे लाइक्स कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपकी प्रतिक्रिया, आपके जवाब पर मैं जरूर अमल करूंगा और आत्मसात करूंगा, उसके साथ साथ उस पर विचार करूंगा। तो चलिए आज के व्याख्यान में हम अपनी बात यहीं खत्म करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।